सभी को मेरा नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्रमचय से जुड़ी विभिन्न प्रमेय और प्रश्नावली 6.3 का हल करेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन्फॉर्म हो सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक यानी क्रमचय से जुड़ी विभिन्न प्रमेय। हम प्रथम प्रमेय के बारे में बात करते हैं यानी प्रमेय नंबर फर्स्ट। क्या है पहली प्रमेय? n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में हमारे पास कितनी वस्तुएं दी गई है? n विभिन्न वस्तुएं। ये क्रमचय से जुड़ी प्रमेय जो है ये कब की होगी? जब वस्तुएं कैसी हो? सारी भिन्न भिन्न हो। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जब वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, यानी वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति हमारे पास नहीं हो, तब n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए जो क्रमचयों की संख्या होगी उसको क्रम से व्यक्त किया जाता है NP/r से। किससे व्यक्त करते हैं? NP/r से। हम एक फॉर्मूला है जो अपना पढ़ चुके हैं, NP/r इज इक्वल्स टू n-1 n-2। ये क्रम कहाँ तक चलता रहेगा? n-r+1 तक। एक वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है किसका? NP/r का, जिसका हम यूज़ आगे अपनी क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। NP/r इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। क्लियर? NP/r कितना होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। कुछ इसके नोट कर लेते हैं अपन। NP0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। NP0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। NPn की वैल्यू कितनी होती है? NPn की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n। कितनी वैल्यू होगी? फैक्टोरियल n। यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी? 0 से n के बीच में। क्लियर? तो NP/r का फॉर्मूला क्या होता है? NP/r इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये चीज़ कब होगी? जब हम n विभिन्न वस्तु यानी वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? भिन्न भिन्न होनी चाहिए। उनमें से n वस्तुओं में से r वस्तुओं का अगर हम चयन करते हैं तो क्या होगा? और वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो उस समय पर जो क्रमचयों की संख्या होगी उसको किससे व्यक्त किया जाएगा? NP/r से। NP/r की वैल्यू होगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अब चलिए हम चलते हैं अपनी सेकेंड प्रमेय की तरफ। सेकेंड प्रमेय क्या है हमारी? n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुएं लेकर बने गए क्रमचयों की जो संख्या होती है ये कब नोट करने जैसा है कि कब की बात कर रहे हैं हम? जब वस्तुओं के पुनरावृत्ति की क्या हो? अनुमति हो। तो क्रमचयों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? n की पावर r। n की पावर क्या होगी? r
इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे मेरे पास एक शब्द है नंबर। कितने लेटर्स हैं, कितने अक्षर हैं इसके अंदर? 6 अक्षर है। कुल अक्षर कितने हैं हमारे पास? 6। अब इन 6 अक्षरों में से 3 अंकों को लेकर 3 अंकों को लेकर बने शब्दों की संख्या, 3 अंकों को लेकर बने शब्दों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? 2 केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या है? जब वस्तुओं की जगह यहाँ पर अक्षर है तो अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी। तब क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? अभिष्ट 3 अक्षर शब्द की संख्या कितनी होगी? NPR। N कितना है यहाँ पर? 6। P R कितना हो जाएगा? 3। R क्या होता है? चयनित शब्दों की संख्या। इसी तरीके से केस सेकंड क्या होता है? जब अक्षरों के पुनरावृत्ति की क्या हो? की अनुमति हो। तब क्रमचयों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? अभिष्ट 3 अक्षर शब्द की संख्या के। क्रमचयों की संख्या किसके बराबर होगी? n की पावर r, यानी कि n कितना है? 6। r कितना हो जाएगा? 3। तो ये 2 डिफरेंस है, दोनों केसेस है जब अक्षरों की या अंकों की या वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, और सेकंड केस जब है जब वस्तुओं के पुनरावृत्ति की क्या हो? अनुमति हो। ये तो अभी तक हमने बात की है जब वस्तुएं कैसी दी गई हो? भिन्न भिन्न दी गई हो। अब हम बात करेंगे ऐसे क्रमचयों की जिसमें वस्तुएं कैसी हो? कुछ वस्तुएं समान भी हो सकती है। हमारी प्रमेय नंबर 3 जो है वो है n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जब p वस्तुएं कैसी हो? समान प्रकार की हो तथा शेष जो हो वो विभिन्न प्रकार की हो, तो जो क्रमचयों की संख्या होगी वो कितनी होगी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। कितनी होगी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। ये तो हो गई प्रमेय नंबर 3। अब हम बात करते हैं अपनी प्रमेय नंबर 4 की, जो कि इसका क्या है? एक व्यापक रूप है। हमारी जो चौथी प्रमेय है, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जब p1 वस्तुएं कैसी हो? एक प्रकार की हो, p2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की, इसी क्रम में pk वस्तुएं कैसी होगी? k प्रकार की, तथा शेष वस्तुएं कैसी हो? विभिन्न प्रकार की हो। तो क्रमचयों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2, इसी क्रम में फैक्टोरियल pk। यानी जो वस्तुएं समान प्रकार की होगी उनका फैक्टोरियल जो होगा वो कहाँ आएगा? हर के अंदर, और अंश के अंदर फैक्टोरियल n आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी क्रमचय से जुड़ी सारी प्रमेय समाप्त होती है। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 और इन प्रमेय का यूज़ उन क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों को दोहराया गया नहीं है। नोट करने की चीज़ क्या है? अंकों को दोहराया गया नहीं है, यानी अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। और कुल अंक कितने दिए गए हैं यहाँ पे? कुल अंक
1 से 9 तक कुल अंक कितने हो जाएंगे? 9। और कितनी अंकीय संख्या बनानी है? 3 अंकीय संख्या है, यानी ये तो कितना हो गया n, r कितना हो गया यहाँ पे 3। अभिष्ट 3 अंकीय संख्याएं जो होगी वो किसके बराबर होगी? 9 अंकों में से 3 अंकों को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, बनाए गए क्रमचयों की संख्या के बराबर होगी। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो क्रमचयों की संख्या है, अगर वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती है तो क्या होती है? NP/R। यहाँ पे n कितना है? 9, PR कितना है? 3, तो 9p3। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है अपना NPR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n कितना हो जाएगा? 9। फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 3। क्लियर? हमने एक चीज़ अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ी थी कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जो हमारी बड़ी डिजिट के फैक्टोरियल होगा उसको ओपन करेंगे। कितना ओपन करेंगे? छोटी डिजिट के फैक्टोरियल तक। यहाँ पे छोटी डिजिट कितनी है? 6। तो हम 9 को ओपन कैसे करेंगे? 9, 8, 7। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n, n-1, n-2। और जहाँ पर हमें अपना फैक्टोरियल रोकना है उस डिजिट पर हम अपना फैक्टोरियल लगा देते हैं। फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट हो जाएगा। क्या डिजिट बचेगी? 9 × 8 × 7 इक्वल टू 504। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 504। ये क्या है? अभिष्ट 3 अंकीय संख्याएं। कितनी होगी 3 अंकीय संख्याएं? 504। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम किसी भी संख्या को बनाने के लिए हम जानते हैं अंक कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं? 0 से 9 तक के अंकों द्वारा संख्याएं बनाई जाती है। कोई भी संख्या बनानी हो अगर हम, तो कौन से अंकों का प्रयोग करते हैं? 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कोई भी संख्या बना सकते हैं। हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या। ये स्थान हो गया इकाई का, ये स्थान दहाई का, ये स्थान सैकड़े का और ये स्थान हज़ार का। क्लियर? अब हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी हैं, तो हम ये जानते हैं कि हज़ार के स्थान पर हम 0 कभी भी नहीं रख सकते। अगर मैं 0 रखती हूँ, जैसे 0, 9, 7, 8, तो ये कितने अंकों की संख्या होगी? केवल 3 अंकों की संख्या कहलाएगी, 4 अंकों की नहीं। तो हम हज़ार के स्थान पर 0 को कभी भी नहीं रख सकते। तो हज़ार के स्थान पर हम कितने अंक प्रयोग कर सकते हैं? 1 से 9 तक। और बाकी के जो 3 रिक्त स्थान हैं वहाँ पर कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं? 0 से 9 तक कोई भी अंक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने जैसी है, किसी भी अंक को दोहराए बिना, यानी अगर मैं एक अंक
कोई भी अंक को 1000 के स्थान पर प्रयुक्त कर दूँ तो जो बाकी के 3 रिक्त स्थान होंगे उन पे जो अंक आएगा वो 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो 1000 के स्थान पर आने वाले अंकों के क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? 1 से 9 तक अंक, यानी कितने अंक होंगे? 9। कितने क्रमचय बनेंगे? 9 क्रमचय बनेंगे। अब बाकी के 3 स्थान कौन से हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा। पर आने वाले अंकों से बनी संख्याएं कितनी होगी? 0 से 9। 0 से 9 पर एक अंक उसमें से कम हो गया है तो कितना हो गया? 9 अंकों में से 0 से 9 यू टोटल अंक कितने होते हैं? 10 अंक। लेकिन एक अंक को हमने 1000 के स्थान पर उपयोग कर लिया है, तो अब शेष कितने अंक बचेंगे हमारे पास? केवल 9 अंक बचेंगे। तो 9 अंकों में से 3 अंक लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। क्या फॉर्मूला होगा? NP/R का फॉर्मूला यानी NP3 9P3 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 6। जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट हो गया तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 504। अब हम यहाँ पे गुणन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। गुणन सिद्धांत के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि सभी घटनाओं के जो क्रमचयों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? प्रत्येक घटना के क्रमचयों की संख्या के गुणन के। तो अभिष्ट 4 अंकीय संख्या कितनी होगी? 1000 के स्थान पर बने क्रमचय कितने थे? 9। और बाकी के 3 स्थानों पर बने क्रमचयों की संख्या कितनी है? 504। इसका आंसर आएगा 4536। इतनी 4 अंकीय संख्याएं हमारे पास बनेगी। क्लियर? चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अंक 1, 2, 3, 4, 6 और 7 को प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया गया नहीं हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सम संख्याओं की। सम संख्या कब होती है? जब उसके इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या हो? 2 का गुणज होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 7 में से सम अंक कितने हैं? केवल 2, 4 और 6। सम अंकों की संख्या कितनी है? 3। क्लियर? तो 3 अंकों की अगर मुझे संख्या बनानी है, इकाई, ये दहाई
और ये सैकड़ा। तो इकाई के स्थान पर मैं केवल कितने अंक लिख सकती हूँ? 3 अंक लिख सकती हूँ। कौन कौन से? 2, 4 और 6। टोटल अंक कितने दिए गए हैं हमारे पास? टोटल अंक है 6 अंक है। कुल अंक कितने हैं? 6। और इकाई के स्थान पर उसमें से केवल मैं 3 अंकों का प्रयोग कर सकती हूँ। यदि किसी भी अंक को दोहराया गया नहीं है तो सैकड़ा और दहाई के स्थान पर क्या होगा? 5 अंकों में से शेष 5 अंकों में से 2 अंक लेने पड़ेंगे। इन दोनों रिक्त स्थानों को भरने के लिए शेष जो 5 अंक होंगे उसमें से हम कितने अंक लेंगे? 2 अंक लेंगे। इकाई के स्थान पर बने क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? 3। दहाई व सैकड़े के स्थान पर बने क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? 5 अंक में से 2 अंक लेने तो 5p2 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा? 5 को खोलेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट हो जाएगा। 5 चौक 20। तो अब गुणन सिद्धांत से अभिष्ट 3 अंकीय सम संख्या कितनी होगी? 3 जो क्या थी? इकाई के स्थान पर बने क्रमचयों की संख्या इंटू दहाई और सैकड़े के स्थान पर बने क्रमचयों की संख्या। तो कितनी आ जाएगी? 60। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अंक 1, 2, 3, 4 और 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया गया नहीं है? कितने अंक दिए गए हैं हमें पास? कुल अंक कितने दिए गए हैं? 5। उसमें से कितने अंक लेकर हमें संख्या बनानी है? 4 अंक लेकर। और यदि कोई भी अंक दोहराया गया नहीं है तो अभिष्ट 4 अंकीय संख्या किसके बराबर होगी? 5 अंकों में से 4 अंकों को लेकर बने क्रमचयों की संख्या 5p4 कितनी आ जाएगी? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4। पाँच फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1।
5 का फैक्टोरियल खोलेंगे कितना आएगा, 5 × 4 × 3 2 फैक्टोरियल 1 का 1 फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 1 कट हो गया तो 5 × 4 × 3 × 2 20 × 6 = 120। क्लियर। अगर हमें सम संख्या कितनी होगी, 4 अंकीय सम संख्या निकालनी है तो हमारे पास अंक कितने थे, 1 2 3 4 और 5। इसमें से सम अंक कितने हैं, 2 और 4। तो इकाई के स्थान पर बने क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, 2। इसी प्रकार दहाई व सैकड़े के स्थान पर बने क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, अंकों को दोहराए बिना। तो अगर मैंने एक अंक इकाई के स्थान पर उपयोग किया है तो अब मेरे पास शेष कितने अंक बचेंगे, 4 अंक बचेंगे। तो 4 अंकों में से मुझे कितने अंक बढ़ने हैं, इकाई, दहाई और यहाँ पे 1000 भी होगा क्योंकि 4 अंकों की संख्या है। तो 4p3 3 अंकों को बढ़ना पड़ेगा। तो शेष 4 अंक में से मैं कितने अंक लूँगी, 3 अंक लूँगी। फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 4 - 3 फैक्टोरियल 1 4 × 3 × 2 × फैक्टोरियल 1/फैक्टोरियल 1 कट हो गया तो कितना आएगा, 24। तो अभिष्ट 4 अंकीय सम संख्या कितनी होगी, 24 × 2 कितनी हो गई, 48 हमारे पास सम संख्याएं आएगी। क्लियर। बाकी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।